हेलो। आज 12 तारीख महीना 8 2022 कक्षा 5 और से लेके 12 तक बच्चा लोग हाँ सब तिरंगा तिरंगा का इतिहास तो ज़्यादा तो नहीं जानते हैं। ये रावी नदी के तट पर बलिदानी और शहीदों के सम्मान और क्रांतिकारी वीरों ने तिरंगा का बुनियाद रखा। कांग्रेस उस समय पार्टी थी इस देश में, आज़ादी नहीं हासिल हुई थी तो तिरंगा को अपनाया गया। तिरंगा ही का अर्थ यहाँ हमारे समझ से जनता है, भारत की जनता, जिसका तीन रंग है। तीन रंग है जनता का। पहला रंग जो केसरिया है, अर्थात जनता का वो साहस, वो वीरता वाला रंग जो फौज है, सेना है, पुलिस है। सादा रंग जनता का वो रंग है जो कि इस देश का कानून व्यवस्था, उसमें बारीकियों धर्म चक्र है जो है। जनता का वो रंग जो हरियाली के साथ जनता का संबंध है, धरती के साथ संबंध है, इसलिए हरा रंग ये जनता का रंग है। अर्थात भाग्य विधाता, इस देश का भाग्य विधाता जनता है और जनता का प्रतीक के रूप में तिरंगा झंडा है। यही है कहानी इसकी। अब इसका 52 मिनट का एक जनगण मन अधिनायक गीत है, रविंद्रनाथ जी लिखे हैं। और इसका अपमान जो है शुरुआत कांग्रेस के ही समय से हो गया। सम्मान उचित नहीं, तिरंगा अर्थात यहाँ की जनता को सम्मान नहीं दिया कांग्रेस ने। इसका देखा देखी भाजपा भी वही कर रही है, अर्थात जनता की कीमत, शान और बान और उसके प्रतीक को 20 रुपया में बेच रही है। और वो भी कह रही है कि तो 5 किलो राशन छोड़ दो और तिरंगा ले लो। और तिरंगा लोगे 20 रुपया में तो 5 किलो राशन का दाम भी उस देने होगा। राशन के दुकान पर जहाँ सरकारी है, एक तो जनता दाना के लिए मजबूर है और उसके साथ उसका मजबूरी का जो सौदा भारतीय जनता पार्टी करके उसके आन शान बान का प्रतीक तिरंगा का अपमान किया और जनता का अपमान किया। तिरंगा का तो अपमान वो निर्जीव है, उसका अपमान सम्मान क्या है? जो जनता, जीवित जनता है इस देश का, उसका अपमान कर रहा है। तिरंगा का अपमान तो बाद का बात है, निर्जीव का सम्मान और अपमान क्या, किंतु जनता जो जीवित है, भाग्य विधाता है इस देश का, उसको भाजपा जो है उसका कीमत मजबूरी का 20 रुपया रख दिया है, लेना ही होगा। ये सबसे बड़ा शर्मनाक और सबसे बड़ा अपमान इस देश का जनता का किया है। अब जनता ही जवाब देगी, जनता ही सोचेगी क्या करेगी। जनता को अपमान करने वाला का जनता क्या सबक सिखाएगी। जनता तो कानी, अंधी, लंगड़ी, लूली, बुबी हो गई है, कमर में हड्डी नहीं है, केंचुआ की तरह रेंग रही है, सीधा खड़ा भी नहीं हो सकती। सिर्फ वोट देना, कर देना, विधि द्वारा कानून जो स्थापित है उसको पालन करना और अपने हक हुआ के लिए अपना सर रोड पर पटकना और सेना और पुलिस और गुंडों का लाठी खाना पेट पीठ पर
और पांचवा काम जो जनता को होना चाहिए था कि वो यही होना चाहिए था कि एक बार जो है डंडा उठा करके, हाँ, मार अब जनता न खाए, अब मार बैठाए और डंडा उठा करके एक बार जो है जो हरामखोरों को जरा चुत्तर लाल करके हाथ गोड़ तोड़ करके चौराहा पर बैठा दे, हरामखोरों को चौराहा पर बैठा दे और लिख दे उसके जो जैसा है। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाँ, अगर वो अन्याय करता है, गलत फैसला देता है, जनता के हित का फैसला और जनता को ध्यान में नहीं रख करके या कानून सम्मत फैसला नहीं देता है, तो उसका हाथ गोड़ तोड़ करके और उसके गला में एक पट्टी बांध दे कि ये महामान्य महीम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, किंतु जनता का बात और जनता का हित का फैसला नहीं दिया, इसलिए जनता इनका हाथ गोड़ तोड़ करके चौराहा पर एक टीन की बाटी या अल्मुनियम का बाटी उसके हाथ में दे दो और लिख दो कि दया से 1 रुपया 8 आना इसको इसके परिवार चलाने के लिए जनता देते रही। यही काम तो बाकी है। इसी तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सेना जितना नालायक है सबका हाथ गोड़ तोड़ तोड़ करके, हाँ, कितना होगा 6000 इस देश में ऐसे नालायकों की संख्या 6000 है। 6000 का हाथ गोड़ तोड़ करके 6000 से बेसी शहर है, चौराहा भी है भारत में, उस पर हाथ गोड़ तोड़ करके बैठा करके जनता को ही अपना कर पसीना से इनको खिलाना है। तो 1-1 रुपया शाम तक दिन सवेरे बैठेगा और हाथ गोड़ तोड़ देगा, तो सवेरे आ करके किसी तरह से ले आके बैठा देगा जनता, और दिन भर जो 5 बजे तक जितना पाएगा 1 रुपया 8 आना, 10 रुपया 20 रुपया फिर ले करके घर लेके जाएगा, अपना बाल बच्चा पालेगा और तब सोचेगा कि हाँ, जनता का पैसा का नमक हरामी का क्या परिणाम होता है। हाँ, नौकर सब मालिक बन गया और जो इस देश का भाग्य विधाता है आज जो है, हाँ, मुंह में आवाज़ नहीं है, उसके लिए कोई चीज़ नहीं है, सोचता नहीं है, उसका एक प्रतीक तिरंगा झंडा है, उसको भी बेच रहा है और उसके मजबूरी को साथ बेच रहा है। हैं? यही 5वां काम जो है जनता भारत का करे और कोई रास्ता नहीं है सब, हाँ, हरामखोरों और, हाँ, नमक हरामों को सबक सिखाने का।